हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दिल्ली के लिए रिटर्न हो रहे हैं और मैं बीच में वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। अभी भी एक व्लॉग बच रहा है, मैं अभी अपलोड नहीं कर पा रही, उसको भी जल्दी पोस्ट करूँगी। रीज़न था ये कि नेटवर्क इश्यूज थे और फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस चक्कर से फिर हम रिटर्न का व्लॉग अपलोड करेंगे सीधा 2 हफ्ते का व्लॉग हम आई गेस बहुत जल्दी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, सो हम कल अपलोड मारेंगे। आज रात 12-1 बजे तक हम पहुंचेंगे दिल्ली, थोड़ा रुक के। सो हम कल अपलोड मारेंगे क्योंकि कल में 1-2 मीटिंग्स हैं, तो उसके बाद जैसे टाइम मिलता है अपलोड मार देंगे हम लोग। मुझे टाइम मिल गया तो मैं ही अपलोड कर दूंगी आज तो। सो गाइस, हम यहाँ आए थे क्योंकि मेरी मन्नत थी जो कि अब पूरी हो गई है। सो मैं वही चढ़ावा चढ़ाने आई थी यहाँ। और ये भाभी है ना, उनका बनेगा, ये उनके भाई और ये पापा। सो हम हैं अभी कासिमाबाद और ये वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जो हमको चढ़ना है। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। लेट हो गया काफ़ी क्योंकि हमको मंदिर जाना था, मंदिर गए, फिर भाई से मिला और मतलब ज़्यादा देर रुके नहीं हम लोग क्योंकि प्लान में नहीं था, तो हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं होगी। जितना देर रुकेंगे उतना देर लेट ही होगा हमको। तो अभी बस यहाँ पे थोड़ा सा बिकॉज पूर्वांचल पे कहीं पे रुकने का सिचुएशन नहीं है, तो इसी वजह से अभी हम यहीं पे कासिमाबाद वाले कट से, मतलब बेसिकली पूर्वांचल प्लस कासिमाबाद जो कट है वहाँ पे हैं हम, और उसी कट से बस हम लोग चल रहे हैं। नाश्ता सब में कर लिया और बस अब निकलते हैं यहाँ से। ये बहुत बदमाश हो गई है, गाड़ी में इसको बैठना नहीं है और बस इधर से उधर इस लड़की को करना है। अभी हम यहाँ पे हैं, हमने यहीं आसपास खाना आना खाया और हम लोगों को सब निकलेंगे। नहीं, हम पूर्वांचल पे हैं और हम पहले से प्रिपेयर हैं दिल्ली के लिए क्योंकि हमारे पास पहले से मास्क है। हम पटना पचरुकी से अभी हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो कि ख़त्म होने वाला है 23 किलोमीटर के बाद। फिर लखनऊ थोड़ा बहुत पार कर, मतलब कंटिन्यूस मूव करके फिर हम पहुँचेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, जो कि वो भी होगा अराउंड 150 से 200 किलोमीटर तो कम से कम वो भी है। ये वाला ज़्यादा लंबा है, 300 किलोमीटर है वो। अच्छा, तो ये वाला ज़्यादा लंबा है। रीज़न बिहाइंड लग रहा है क्योंकि एक तो कहीं पर शॉपेज नहीं है इसका, और कहीं भी मतलब खाने पीने का, सिर्फ पेट्रोल पंप हैं। पेट्रोल पंप से 70-80 किलोमीटर पे ज़्यादा पेट्रोल पंप है नहीं इस रोड पे, और खाने पीने का भी कहीं भी नहीं है। एक शॉपेज मुझे दिखा था, पता नहीं कैसे आज। लास्ट टाइम जब भी हम आए थे दिल्ली से गांव में, तो भी हमको नहीं दिखा था। तो फर्स्ट टाइम दिखा है हम लोग को पूर्वांचल एक्सप्रेस पे कहीं स्टॉपेज, और भीड़ थी काफ़ी ज़्यादा, तो हम चले गए। हमको मतलब इतना कन्फर्म हुआ कुछ, तो हमने इतना उसको देखा नहीं। अब आधे घंटे में हम पूर्वांचल उतर जाएंगे और आई गेस 1 घंटा और लगेगा हमको लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है हाँ ये इसकी बैटरी चार्ज हो रही है अभी। मैं सोच रहा हूँ उसका बटन दबा दूँ, ये वाला बटन है, ये सबकी बैटरी डाउन कर देगी। फिर ये सबकी बैटरी डाउन, हाँ सॉरी, सबकी बैटरी चार्ज हो गई होगी। सब थोड़ा सो गए हैं। मैं भी सो गया, सोया कैसे सोया मुझे समझ नहीं आया, सो गया जैसे भी सो गया। तो अभी थोड़ा रिफ्रेश फील कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर 70-80 किलोमीटर चलाने के बाद वापस पापा पकड़ा दूंगा गाड़ी और मतलब मैं लंबे रूट पे ही चला रहा, लंबे रूट पापा चला रहे हैं, थोड़ा सिटी वाले एरिया में मैं चलाऊंगा गाड़ी। बाकी तो धीरे धीरे जा ही रहे हम लोग। इसको ये रहा पापा एकदम गाड़ी से एकदम स्टीयरिंग से चिपक के बैठे हैं पापा, और सीट बिल्कुल पापा ने एकदम आगे कर रखी है सीट एकदम। हाँ पीछे बहुत स्पेस हो गया, आंचल के पैर के पास बहुत स्पेस हो गया। अब मैं जब स्विच करूंगा तो सारा स्पेस खत्म हो जाएगा क्योंकि मम्मी को स्पेस मिल जाएगा सारा, क्योंकि सीट आगे हो जाएगी। उसके बाद मैं दिल्ली से बैक, मम्मी पूरा एकदम अपना नेक सपोर्ट लेके एकदम कोने लेके एकदम मस्ती से बैठी हुई।
सबसे ज्यादा स्पेस इसके पास ही है। ऑक्सीजन ले रही है अब दिल्ली जाके ऑक्सीजन गायब हो जाएगा। मेरा यहाँ सर दर्द हो रहा था बहुत तेज, फिर मैंने गाड़ी रुकवा के फिर मैंने दवाई निकाली गाड़ी से, तेल रखा सर पे, दवाई खाई और देखते कितने देर में रिलीफ मिलता है। सर दर्द की वजह से वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा है। अभी हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे हैं। इसकी मस्ती देखिए, इसको देखिए, मजे में एकदम। बानर तो हो बेटा, तुम बानर है ना। जाना अच्छा होता है, अच्छा लगता है, या कि अपनी गाड़ी में जाना अच्छा लगता है? अपनी गाड़ी में। क्यों अपनी गाड़ी में क्यों अच्छा लगता है? अपनी गाड़ी में जहाँ भाई कहाँ रोक ले, और सिंघाड़ा खाएंगे लखनऊ, सिंघाड़ा खाएंगे, चाय पिएंगे। पूर्वांचल से उतरने के बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, उससे पहले इलाहाबाद। ट्रेन से तो दिक्कत हो जाती है, ट्रेन में बैठे रहो। अपनी गाड़ी से चलने का मजा अलग है। दोनों का मजा है, टेक्निकली देखा जाए दोनों और मजा ट्रेन है। में सोने का मजा है। हाँ, ट्रेन में सोने का मजा है। रिलैक्स होइए आराम से। हाँ, ट्रेन में सोने का मजा है। अगर ये हमारा टाइप ये एटम बम सोता रहे तो ठीक है, तो ही सोने का मजा है। क्योंकि हम जब पटना से आए थे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ये हम जब ट्रेन से आए थे तो हम भी सो गए थे, क्योंकि ये पूरे रास्ते सोते आई थी। पूरा ट्रेन से हिल रहा था तो ये सो रही थी। जहाँ ट्रेन रुक जा रहा था ये उड़ जा रही थी। किस्मत बहुत मजबूत है, जहाँ भी जाए घूमते रहते। जब से हुई तब से घूमती रहती है। ये खुद कंफ्यूज हो गई है कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। बहुत लोगों से मिल ली है अपनी बाल उम्र में। अब जब बड़ी होगी सब बोलेंगे हमने तुमको खिलाया है, हमने सब तुमको खिलाया है, हमने तुमको खिलाया है, इतनी सी थी तब तुमको खिलाया है। और इस बार तो अपनी परदादी से मिल के जा रही है। हाँ, परदादी से भी मिल ली। स्पेशल गई है परदादी से मिलने हाँ, के लिए। परदादी से मिलनी, परदादा से तो मिल ही ली थी 2 बार पहले। परदादा से तो दिल्ली में मिल ली। हाँ, तो परदादी से मिलने के लिए स्पेशल। हाँ, परदादी से मिल ली। हाँ, और किससे मिलनी अपने नाना के नाना के घर आई। एक्चुअल जो विलेज, हाँ, एक्चुअल जो घर है नाना का, वहाँ मिलाई। पटना तो जाती रहती है, पटना तो जाते हाँ। हैं। नाना नानी 8 मामा। नहीं, 1 सेकंड, 5 6 7 नाना, 7 नाना। हाँ, और 8 मामा। हाँ, और 8 मामा। हाँ। और अभी 7 मामाओं में से 2 मामा की शादी हुई नहीं है, तो अभी और चांस है, अभी और है। मामा बढ़ेंगे। हाँ, तो मामा बढ़ेंगे, हाँ। अभी मौसी बढ़ सकती है, हाँ, मामा भी बढ़ सकते हैं। अभी एक ही मौसी है। अभी एक ही मौसी है खाली। हाँ। हाँ, अपनी एक और मामी से मिल के आ गई। 3 मामियों से ना वहाँ गए थे लोग, मौसी के यहाँ। अच्छा, 3 मामियों से और मिल के आ गई अपनी। हाँ, पैर धुलवाए भाई साहब, इसने पैर धुलवाया उसका। हाँ, मतलब यहाँ हम यहाँ पे पाउडर लगा देते तो उसको पिनक जाती है। कोई बाहर का आके एकदम मतलब ऐसा पाउडर वाउडर लगा दे, तेल पैर की धुलाई कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चलेगा, सब चंगा सी। अब आ गया है टोल, मतलब खत्म ही होने वाला है पूर्वांचल। देखते हैं कितना कटेगा। अरे टोल का रिचार्ज भी तो करना होगा, देखते हैं कितना रिचार्ज टोल के अंदर। अभी हमें लखनऊ पहुंचे हैं अभी जस्ट। सिंघाड़ा लेने के लिए उतरी है, उबले हुए सिंघाड़े और कच्चे सिंघाड़े दोनों। ये सिंघाड़ा लाने सो गाइस, हम यहाँ अमरूद और सिंघाड़े, कच्चे सिंघाड़े, उबले सिंघाड़े और उबले सिंघाड़ा और चटनी। यहाँ की चटनी इतनी टेस्टी है कि मैं चटनी की वजह से उबले हुए सिंघाड़े खाती हूँ। बहुत ही अच्छी लगती है यहाँ की चटनी। अमरूद भी काफ़ी अच्छा है, और ये कच्चा पानी फल भी बहुत मीठा है, बहुत ही मीठा। नहीं ना, हमें बहुत पसंद आया। और चटनी तो हमेशा अच्छी लगती है। इधर से जाते टाइम मैंने खाया था, इस बार हमने चटनी थोड़ी एक्स्ट्रा ली थी।
सिर्फ खाने के लिए। और इसने अभी चाय इतनी अच्छी है कि पन्नी भी छट जाते हैं, तो पन्नी में चटनी भी नहीं है। बाबू ने अभी कार की एसी तो एसी का वो एक तोड़ दिया, वहाँ तोड़ दिया, ऐसा वाला एसी वेंट वहाँ का तोड़ दिया उसने। आगे बैठी है। इसको पैसा मिला है ना दादा से, ठीक कराऊंगा। 1000 रुपए में हो जाएगा ना ठीक। तो गाइस हम आगरा हम आगरा पहुंच चुके हैं। मैं बीच का रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हम सारे ही सो रखे थे। और ये रोड थोड़ी सी डेंजरस है क्योंकि नो पार्किंग जोन है ये, बट फिर भी हम रुके हैं यहाँ पे, चाय पी रहे हैं। हम लोग चाय खाना पहले के साथ में चले हैं। पापा चलिए उसे फेंक दीजिए जरा। और ये ले ले भाई भाई बोतल कहाँ रखा है? अब रहने दीजिए, इसमें बाद में कहीं रखा जाएगा। डब्बा पानी का बोतल, दूध का बोतल देगा उधर ही आपके पास है। हाय हाय देना बोतल उठा लिया, खोला। तो देखिए तो दूध कितना डब्बाया, बोतल बाकी बाहर। अभी हमें 3 घंटे और लगने वाले हैं अब दूध फट गया घर पहुंचने में। फट गया है तो कहीं रुक के दूध लेना पड़ेगा उसके लिए। तो दूध कौन सा मिलेगा? नहीं फट गया दूध, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा दूध कहीं से। बंद करे बाबू को कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा। खाएगी तो नहीं, दूध से लेवाएंगे पड़ी भाई, कहीं रुक के लेना शीशे पड़ेगा। कर ले रेस्ट, खड़े होकर करना चाहिए। तो अभी हम पहुंचे हैं यमुना एक्सप्रेस वे के ऑलमोस्ट हाफ पे। टाइम हो रहा है अभी 8, टाइम हो रहा है अभी नहीं दिख रहा होगा, टाइम हो रहा है अभी 8। और अभी हम पहुंचे हैं यमुना एक्सप्रेस वे के ऑलमोस्ट हाफ, जैसे बताया मैंने। तो अभी आई गेस 3 घंटे और लगेंगे, 2-3 घंटे। और हम रुक के जा रहे हैं क्योंकि मतलब मम्मी की शायद पेट में दर्द हो गया, वो खा लिया था हम लोगों ने, अमरूद खा लिया था। सो पता नहीं, मतलब लास्ट टाइम तो नहीं खाया था, तो लास्ट टाइम में दर्द नहीं हुआ था ऐसा कुछ भी, दर्द हो रहा है। तो मेडिसिन दी है, थोड़ा सा बैठे हैं काफ़ी देर से क्योंकि ये लोगों का पीछे जो बैग का सेटअप रखा हुआ हम लोगों ने, तो 2 बैग पैरों के पास है, और फिर हमने गद्दा बना दिया क्योंकि गुड़िया है, कनिका है, तो फिर उसका सेटअप हमको वैसे ही रखना पड़ता है कि मतलब वो लेट सके। तो जो गैप होता है सीट्स और पीछे वाली सीट्स के बीच में, हमने उसको फिल कर दिया बैग से, 2 बैग से, और उसके बाद हमने पूरा गद्दा बिछा दिया और फिर चद्दर बिछा दिया। तो इस तरीके से हमने पूरा सेटअप बनाया हुआ है फॉर नाउ। और उसमें क्या है कि ये लोगों को पैर ना फोल्ड करके बैठना पड़ता है, तो इस वजह से होता है कभी कभी, मतलब पैर स्ट्रेच नहीं हो पा रहा, खींच नहीं पा रहा, बैठे बैठे थोड़ा मूवमेंट कम है, तो वो सब चीज़ों का इशू तो है ही। तो अभी के लिए है, बाकी ये फुल बदमाशी कर दी है, फुल बदमाश हो रही है, फुल बदमाशी। खैर जो भी आराम कर रही है, खेल रही है अपना। तो अभी बस आइए आधा घंटा चाय पियेंगे, कुछ हल्का हल्का कॉफ़ी या चाय जो मिल जाए, कुछ खाने का। बाबा उठा लीजिएगा इसको, कुछ खाने का आइटम नहीं है, कुछ खाएंगे नहीं हम लोग मोस्ट प्रोबेबली, बस फ्रेश होएंगे सब लोग, जिसको फ्रेश होना फ्रेश होंगे। मैं भी शायद वॉशरूम जाऊँगा एक बार, फ्रेश होंगे और आई गेस कॉफ़ी लेते हैं, पापा में चाय पियेंगे, जिसको जो पीना पिएगा। और फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट, अब कहीं रुकने का सीन नहीं है, डायरेक्ट हम दिल्ली डायरेक्ट घर जाएंगे। सो आई गेस 3 घंटा मोस्ट प्रोबेबली। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है मैप के हिसाब से तो 11 बजे दिखा रहा है, बट मुझे लग रहा है कि हम 12 बजे तक शायद पहुँचेंगे क्योंकि जाम तो अब नहीं मिलना चाहिए। टाइम 8 बजे गया है तो हमको दिल्ली पहुँचते आई गेस 10 साढ़े 10 बज जाएंगे, तो ट्रैफिक जाम तो नहीं मिलेगा हम लोगों को, बट फिर भी ट्रैफिक जाम तो नहीं है, बट आई गेस
आराम आराम चल रहा है, कोई रश नहीं है, फैमिली है साथ में तो कोई हड़बड़ी नहीं है। तो इस वजह से ऊपर से सिर्फ मैं ही चलाऊँगा, ट्रैफिक होता है तो पापा को नहीं दे सकते। पापा ने बहुत चला दी ऑलमोस्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग पापा ने लास्ट ईयर जितनी नहीं चलाई थी उससे ज़्यादा इस साल चला दी है। लास्ट ईयर जब हम गए 23 में गए थे हम लोग, तो पापा ने इस बार कम से कम आई गेस 600 से ज़्यादा ही चला दिया। पापा ने पूरा ऑलमोस्ट पूरा स्ट्रेच पूर्वांचल का कवर किया। मैं सो रहा था पूर्वांचल के पूरे स्ट्रेच में। फिर पापा ने लखनऊ एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट 95% कवर किया। 287 समथिंग था, तो पापा ने मान लो कम से कम 250 से ज़्यादा ही कवर कर दिया पापा ने। तो बाकी छोटा मोटा जो भी था सिटी वाला पैच वो मैंने पकड़ा, फिर पापा ने आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ा। बाप रे, बोली ना वाह। तो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं। और मेरा मन नहीं था रिकॉर्ड करने का, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। सो अभी जस्ट पहुंचेंगे रात के 12:15 बजे, क्योंकि नोएडा एंट्री करते ही हमें थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था। रिकॉर्ड नहीं करती, बट फिर वही था कि मुझे अपना ब्लॉग एंड करना था। सो मैं ब्लॉग अपना एंड कर रही हूँ यहीं पे। और बाकी नेक्स्ट टाइम के लिए देखते हैं कौन सा ब्लॉग आता है कौन सा। अभी के लिए टाटा बाय बाय।